दोस्तों महिंद्रा के घर से आने वाली भारत की सबसे छोटी 4 पहिया पिकअप डीजल इंजन के साथ में आती है और महिंद्रा कहते हैं 32.83 का माइलेज देती है, मतलब 33 का माइलेज देती है, मतलब भर भर के माइलेज देती है और कहते हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल है। तो क्या ये सही कहते हैं? क्या गाड़ी सही है? अगर आपको आपके पैसे डालने हैं, अगर आपको 5,50,000 रुपये इस गाड़ी के अंदर डालने हैं जो इस गाड़ी की कीमत है, तो क्या आप डाल सकते हो? क्या आपके लिए गाड़ी सही रहेगी? क्या प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा? चलाने में कैसी है? और अभी BS6 आ गया है, तो BS6 में गाड़ी कैसी, क्योंकि हमारे पास जो गाड़ी है वो 10 दिन पहले ही बनी है फैक्ट्री के अंदर, BS6 वाली गाड़ी है। तो आपको पूरे यूट्यूब पर ये वाला जो वीडियो है वो नहीं मिलने वाला है। बहुत मेहनत करके हम इस गाड़ी को 3 दिन चलाएंगे, 3 से 4 दिन चला के आपको 300 से 400 किलोमीटर गाड़ी चला के सिटी और हाईवे दोनों पे चला के माइलेज का टेस्ट देंगे कि माइलेज कितना गाड़ी दे रही है। साथ में आपको जगह जगह जाके स्टोरी कवर करके ये बता देंगे कि गाड़ी कैसी है। सबसे पहले मैं गाड़ी का एक वॉक अराउंड बता देता हूँ, गाड़ी में क्या कुछ लगा हुआ है, केबिन बता दूंगा केबिन में क्या कुछ आता है, और फिर मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि गाड़ी चलने में कैसी है और क्या हमारे इसको लेके ऑब्जर्वेशन रहे हैं। इतनी मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक करके जाना, क्योंकि इतना ज़्यादा हम समय और पैसा दोनों खर्च करते हैं, तो आपको प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा। साथ साथ में आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं किया, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो अगर ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर सकते हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले घूम लेते हैं, फिर केबिन दिखा दूंगा, फिर लेके चलेंगे 3 दिन के लॉन्ग ड्राइव पे, छोटे छोटे वीडियोस के क्लिप्स पे। सामने की तरफ से देखने में जीतो एक्चुअली अच्छी लगती है आपको, ये मतलब कोई 3 व्हीलर की तरह वैसी नहीं लगेगी, और आपको ये पूरा 4 व्हीलर वाला मज़ा देती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में एक 4 व्हीलर है और बहुत ही डिसेंट सा एक पेलोड लेके जाती है। सामने की तरफ जो आपको हेडलैम्प्स दिख रहे हैं, सिंगल चैम्बर हैलोजन हेडलैम्प्स है। सिटी में इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ओकेजनल हाईवे रन्स के लिए भी ठीक ठाक है, बट अगर आप सोचोगे इनको इनसे डेली हाईवे रन्स करना है तो फिर आप नीचे, आपको फॉग लैम्प की जगह दे रखी है, आप नीचे फॉग लैम्प लगवा सकते हो। अंदर की तरफ डमी बटन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सामने की तरफ आपको जो ग्रिल दिख रहा है, ये जो पैटर्न दिख रहा है, ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है, इसके पीछे कुछ भी नहीं है। ये जो जगह है वो खाली है, सिर्फ सेमी फॉरवर्ड डिज़ाइन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इन्होंने वो बनाया है, क्योंकि इसका रेडिएटर जो है, इंजन जो है वो पीछे लगा होता है, मतलब आगे ये सीट के नीचे ड्राइवर केबिन के आसपास कोई भी इंजन इसमें नहीं है। ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हो, इनकी जो पूरी फिट फिनिश है, जो क्वालिटी वगैरह है, वो अगर आपने पहले वाली जीतो देखी होगी 2015, 16, 17 वाली जीतो देखी होगी, उससे बहुत इंप्रूव हुई है। यहाँ एक कैट आई रिफ्लेक्शन दिख जाएगा, ये आपको 3M रिफ्लेक्टिंग टेप सरकारी नियम है और सेफ्टी भी बढ़ाता है। महिंद्रा का लोगो एक्चुअली क्रोम में बढ़िया लगता है, और यहाँ से आप देखो ये महिंद्रा का ग्रिल पूरा का पूरा इन्होंने करने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस भी हुए और बहुत ही बढ़िया जो है वो जीतो ओवरऑल निकल के आती है। ब्रेक फ्लूइड जो है वो आप यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा वाइपर वगैरह सिंगल दिखता है और उसमें पानी वगैरह आता है, मतलब पानी के लिए अंदर जगह दे रखी, पानी वगैरह आता है। विंडशील्ड बड़ी है। अच्छा, जितनी भी बार मैं चला रहा था मुझे जीतो में एक बार भी अंदर से कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बना, मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे कहीं कुछ दिख नहीं रहा। क्लियर विजिबिलिटी वाली जो है ये विंड स्क्रीन है, मतलब प्रॉपर आपको विजिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। अच्छा, इसका स्टैंड भी अगर आप देखोगे ना, इसकी जो हाइट है, विड्थ है, लेंथ है, तो आपको एक अच्छा दिखेगा, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब यार ये इस सेगमेंट की जो फर्स्ट जो हमारा पिकअप सेगमेंट है, यहाँ से 4 पहिया वहाँ शुरू होते हैं पिकअप वाले, वहाँ है, मतलब आपको इसमें मज़ा आने वाला है। अगर आप साइड से देखोगे तो यहाँ पे आप एक छोटू सा इंडिकेटर दिखेगा, और ये साइड का क्वार्टर पैनल वगैरह आपको मैं बता रहा था, फिर से एक फिट फिनिश इवन दिखती है। जीतो बहुत इंप्रूव हुई है पहले से। देखो ये जो गाड़ी मेरे पास है, ये BS6 वाली गाड़ी है, मतलब लेटेस्ट मार्केट में जो आई है, जो अप्रैल के बाद अब बिकेगी, अप्रैल 2023 के बाद बिकेगी। अच्छा, इसमें 145 12 के टायर्स आते हैं। 145 का मतलब इनकी ठीक ठाक चौड़ाई है, 12 इंच का मतलब है कि टायर जो है 12 इंच के, और ठीक माइलेज आपको देंगे, मतलब ये माइलेज में कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर आप कहो कि बहुत बड़े टायर्स लगा दोगे तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है माइलेज को लेके, और इस गाड़ी के हिसाब से वो मेरे ख्याल से इस गाड़ी के हिसाब से शायद उतनी बेहतर ना हो, क्योंकि ये जो गाड़ी है इसमें LT टायर्स लगे, मतलब लाइट ट्रक वाले ही टायर्स में लगाए गए। पीछे की तरफ आपको इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन मिलता है, हेलिकल स्प्रिंग्स देखने को मिलती है, और इन स्प्रिंग्स के कारण आपको जो डैम्पिंग इफेक्ट वगैरह है, मतलब जीतो और इसकी श्रेणी की जितनी गाड़ियाँ जिनमें कमानियाँ आती हैं उनसे बहुत कंफर्टेबल रहती है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि कई लोगों को इस सेगमेंट में कमानियाँ पसंद नहीं है, बट मुझे ये लगता है कि जीतो जिस सेगमेंट में गाड़ी में आती है, जितना मैंने चलाया है इसको, उसमें मुझे एक भी बार प्रॉब्लम नहीं हुई। ड्राइवर डोर के बाद अगर कंडक्टर डोर की बात करो तो यहाँ पे बहुत ही प्लेन पर अच्छा लेआउट मिलता है, कभी कोई आपको प्रॉब्लम यहाँ से नहीं होने वाली है। दूसरी बात, जो विंडो पेन्स हैं वो अंदर से देखने में एयरी फील कराते हैं, बड़े हैं, और इसमें आप हाथ वगैरह रख के भी कभी बैठते हो तो आपको अच्छा लगने वाला है। इस वाले मिरर पे कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता, यहाँ से कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। पीछे आप पूरा देख सकते हो, कार्गो डेक को आसानी से देखा जा सकता है। अब बात आती है कि इसके कार्गो डेक की, अगर हम कार्गो डेक की बात करें तो ये 7.4 फुट की लंबाई के साथ में आता है और 4.9 फीट की चौड़ाई के साथ में आता है। कार्गो डेक के बारे में बहुत अच्छी बात यह है कि अगर आप इसमें लगभग जो भी आपके जनरल लोड होते हैं वो लेके जाते हो, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। महिंद्रा इसको जो है वो इस डेक के साथ देता है, और जो डेक जो है वो सफिशिएंटली मजबूत है।
इसके साथ साथ में आप इसको ऑब्वियसली बॉडी बनवाने वाले, क्योंकि 80 to 90% ऑफ जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने हिसाब से थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन इसके ऊपर करवाते हैं, तो ओवरऑल बढ़िया लगती है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ गाड़ी की बैटरी लगाई हुई है, और इसको चोरी वोरी ना हो जाए तो आप इसमें लॉक वगैरह, ताला वगैरह भी आपका लगा सकते हो। बैटरी केबिन में नहीं रखी गई है, कहीं और नहीं रखी गई है, बैटरी बाहर की तरफ रखी गई है। और इसको हम स्टेप अप चैसी बोलते हैं। यहाँ से आप देखोगे चैसी यहाँ आएगी और यहाँ से एकदम से स्टेप अप हो जाती है। इस कारण से गाड़ी में जो है पीछे की तरफ भी आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे इस जो पहिया है इसका सस्पेंशन इंडिपेंडेंट है, क्योंकि इनके बीच में कोई एक्सल जैसी चीज़ नहीं है, ये दोनों जो है वो पहिए इंडिपेंडेंट है। अब बेसिकली यहाँ से देखो ये सस्पेंशन है इसका, और यहाँ पे एक कॉइल स्प्रिंग दिख जाएगी आपको, जिस पे ये गाड़ी पूरी पूरी होती है। मतलब आगे भी कमानी नहीं है और पीछे भी कमानी नहीं है। गाड़ी में लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन ना होने के कारण जो राइड है वो बहुत स्मूथ होती है। इससे कि आपके जो डेलीकेट लोड होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गया, जिसमें कांच का सामान आप कुछ लेके जा रहे हो, तो उसके लिए गाड़ी बहुत अच्छी बन जाती है। क्यों? क्योंकि गाड़ी में जो बढ़िया एक इफेक्ट आता है, क्योंकि वो एकदम से झटका गाड़ी में अंदर महसूस नहीं होता है। कारों की तरह इसका जो है कंफर्ट रहता है, स्पेशली कार्गो के लिए भी। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस तरफ से जीतों में। अब बीच में एक रेडिएटर लगा हुआ है, जिसके बारे में बात करूँगा जब उस तरफ जाऊँगा तब। और यहाँ आपको एक 12 इंच का टायर दिखेगा। ये जो चारों टायर हैं जीतों में सेम साइज़ के हैं, स्टेपनी भी सेम साइज़ की है, और 12 इंच के 145 12 के टायर आते हैं। मैंने बताया था लाइट ट्रक वाले टायर से लोड ले जाने में सक्षम है। हमें कोई प्रॉब्लम इतनी देर में जितना हमने चलाया उसमें कुछ भी नहीं हुई, और आपको भी नहीं होने वाली है। फाइबर के मडगार्ड वगैरह आते हैं ताकि जंग वगैरह नहीं लगे। थोड़ा अच्छा स्टैप है कंपनी का, क्योंकि वो जो आते हैं मेटल वाले उनमें आवाज़ भी आती है, और वो पॉइंट टू मतलब, और वो जो आते हैं उसमें कहीं ना कहीं डेंट भी पड़ जाते हैं। पीछे की तरफ से अगर डाला देखने की कोशिश करूँ तो महिंद्रा का यहाँ पे एम्बोजिंग है। महिंद्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक 3M रिफ्लेक्टिंग टेप है। आगे की तरफ वाइट आता है, पीछे की तरफ रेड आता है। सेफ्टी महिंद्रा के लिए बहुत मैटर करती है, तो वो जो नियम है उसके हिसाब से महिंद्रा ने सारी चीज़ें यहाँ पे गाड़ी में डाली हुई हैं। इसके अलावा आप देखोगे 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आप गाड़ी की नंबर प्लेट लगाओगे, ये जो है वो आपकी लाइट्स मिलती हैं। अब इन पर्टिकुलर लाइट्स में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इंडिकेटर है, बैक लाइट है और ब्रेक लाइट है। देखने में एक्चुअली लाइट जो है वो खूबसूरत लगती है, बढ़िया लगती है। गाड़ी अब चलती है, और इस गाड़ी की जो लोड हाइट है वो बहुत कम है। 2.5 फीट की जो है इस गाड़ी की ऑलमोस्ट लोड हाइट है, जो कि काफ़ी कम है, जिस कारण से मतलब आपको लोड और अनलोड करने में काफ़ी सहूलियत होगी, और आप बार बार इसको लोड और अनलोड कर सकते हो। तो वो एक चीज़, अगर इसमें आप कंटेनर बनवा लो, ब्रेड वगैरह काम भी आप कर रहे हो, तो वो अच्छी चीज़ है। अब अगर यहाँ पे आप देखो तो वहाँ पे आपको स्नूरकल दिखेगा। अब इस स्नूरकल का फ़ायदा क्या है कि यहाँ से गाड़ी हवा लेती है, मतलब पूरी गाड़ी में से गाड़ी यहाँ से हवा लेती है। वो हवा वहाँ से आती है, फिर उसका पाइप यहाँ आता है, फिर आप देखो वो पाइप यहाँ आता है, और ये जो है इसका लगा हुआ है एयर फिल्टर, तो वहाँ से हवा खींचती है और यहाँ से होती है हवा फिल्टर, और इसके बाद में इस इंजन में जाती है। मतलब एक काफ़ी लंबा रास्ता तय करके हवा आती है। इसका कुछ और जुगाड़ भी महिंद्रा कहीं ना कहीं तलाश सकता था, बट पता नहीं उनकी R&D टीम के दिमाग में क्या था, तो वो क्या हुआ। हालांकि उससे एक रेगुलर कस्टमर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इंजीनियरिंग पॉइंट से चीज़ें। आपको वहाँ पे नागिन टाइप एक इसका एग्जॉस्ट दिखेगा, क्योंकि गाड़ी जो है वो BS6 नॉर्म्स को कंप्लायंस करती है, तो उस हिसाब से आपको चीज़ें दिखेंगी। बाकी सिंगल सिलेंडर ये महिंद्रा का इंजन है। अब इसमें वाटर कूलिंग टेक्नोलॉजी दे रखी है, तो कभी भी इंजन मुझे गर्म होते हुए नहीं देखा, कभी ओवर हीट होते हुए नहीं देखा। इसके अलावा 3600 RPM पे जो इसकी 16 हॉर्स पावर की पावर आती है, उससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो लोग कहते थे पहले जीतो अंडर पावर्ड है, लो पावर्ड है, भाई डीजल वाली जीतो चलाओ आप, तो आपको 42 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा, और ये एक तरीके से बहुत ही डिसेंट सा टॉर्क है। ताकत के मामले में आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं होंगी। इसके अलावा 1200 से लेकर 2000 RPM तक, क्योंकि इसका टॉर्क बैंड आता है, इस कारण से आप मल्टीपल गियर शिफ्ट लगा सकते हो। इससे आपको इसके 4 स्पीड के गियर को चेंज करने में काफ़ी आसानी मिलती है। और रेडिएटर का प्लेसमेंट जो है वो बीच में करने के कारण क्या होता है कि रेडिएटर में धूल मिट्टी ज़्यादा नहीं लगती है, तो टायरों से दूर है वो, तो उसको प्लेसमेंट भी ठीक ठीक किया गया और इंजन के पास किया गया। उसको फ्रंट में ले जाके कूलिंग करने की ज़रूरत इनको लोगों को नहीं लगी। यहाँ पे हवा भी उसको इतनी लगते रहती है कि जो फिन्स हैं उसके वो कूल कर सकें इंजन ऑयल को। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पे स्टेपनी का प्लेसमेंट है। अब ये स्टेपनी का प्लेसमेंट थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है आपको, चैसी के ऊपर ही किया गया है ड्राइवर साइड में, तो ये आपको एक चेक करना पड़ेगा। इसके अलावा डीजल है। अब एक वैसे ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि ये जो है इसका डीजल टैंक है। अब डीजल की अगर बात करो तो इसमें लगभग 10.5 लीटर का डीजल का टैंक आता है। हमने टैंक टू टैंक माइलेज ट्रायल वगैरह भी किया हुआ है, तो रेंज तो हमें कहीं से कहीं तक कम नहीं लगी। मतलब 10 लीटर का डीजल टैंक, इसमें जो माइलेज आता है उसके हिसाब से बहुत बढ़िया है। मतलब आप इतनी देर में तो फिल करा लोगे, क्योंकि गाड़ी जो है पूरा लेवल फ्यूल का खत्म होने के बाद भी काफ़ी चल जाती है। तो कहते हैं ना ये डीजल कहीं ना कहीं सूंघती है, खाती नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट एक दिक्कत इसमें ये है कि ये जो है इसमें कहीं भी लॉक सिस्टम नहीं है, मतलब चाबी से ये लॉक नहीं होता। तो कोई भी बंदा आके यहाँ से नली डाल के जो है वो डीजल को यहाँ से निकाल सकता है, या मतलब डीजल चोरी हो सकता है, तो डीजल को आप लॉक नहीं कर सकते। ये इसमें एक ड्रॉबैक है, जो मुझे लगता है कि कंपनी को कहीं ना कहीं देना चाहिए था, उसको कोई जुगाड़ देना चाहिए था, कोई ताला वाला हम जैसे ट्रकों में मारते हैं वैसा मार लें, बाकी तो चीज़ें बढ़िया है। इसके अलावा ड्राइवर डोर पे आपको एक ब्रांडिंग
दिखती है वो है जीतो प्लस प्लस की। अब ये जो है वो डीजल वाली गाड़ी है तो जीतो प्लस प्लस हो गई है। इसके अलावा एक S16 भी इनका मॉडल आता है जो थोड़ा सा छोटा है, उसकी डेक 5.5 फुट की आती है, इसकी डेक जो है वो आपको बताया मैंने थोड़ी ज़्यादा आती है। तो वो चीज़ें हैं। बाकी गाड़ी जो ओवरऑल देखने में सही लगती है, प्रोपोर्शनेट लगती है। अब हम एक काम करते हैं, चलते केबिन के अंदर और बताते हैं कि क्या कुछ आता है इस जीतो के केबिन के अंदर। ये महिंद्रा के सबसे सरल केबिन में से एक केबिन है। एक मिनट होल्ड करना, ज़्यादा एको आ जाएगी थोड़ा, अब ठीक है रोल। ये महिंद्रा के सबसे सरल केबिन्स में से एक है। सबसे पहली बात तो आप देखो कि आजकल जो ट्रेंडिंग स्टाइल है ना, आप चाहे हुंडई वर्ना देख लो, चाहे आप स्कोडा की जो सेलेविया आ रही है वो देख लो, ये आपको एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील ना आकर 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है। मजाक कर रहा हूँ ऑब्वियसली, वो आपको यहाँ मिलता है। क्योंकि गाड़ी के केबिन में आपको कभी पैर ना फंसे इसलिए नीचे से डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलता है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको थोड़ी सी जगह ज़्यादा मिल जाती है। और इसकी साइज़ बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे एक बार भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हालांकि इसमें सिर्फ मैनुअल स्टीयरिंग आता है, मतलब आपको ताकत ज़्यादा लगेगी। अब मैनुअल स्टीयरिंग का क्या सीन है ना, जब से आपका लोड ज़्यादा भरा हुआ है और आप बिल्कुल टाइट टर्न ले रहे हो, सिटी के अंदर ले रहे हो, तो आपको ताकत ज़्यादा लगेगी। बट गाड़ी की स्पीड है 10 से 15 की स्पीड में भी गाड़ी चल रही है, तो आपको ये स्टीयरिंग में इतना जोर नहीं लगाना पड़ता, फिर स्टीयरिंग ठीक बिहेव करती है। डैश माउंटेड गियर लेवर है, 4 स्पीड का ये गियर बॉक्स आता है इसके नीचे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको शिफ्ट यहाँ से हो जाएंगे। तो ये केबिन में आपको वॉक थ्रू केबिन मिलता है, तो बीच में कोई ऐसे टनल वगैरह नहीं बना रखी, कुछ भी नहीं बना रखा। ये बहुत ही इसकी जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया है। ये केबल ऑपरेटेड गियर बॉक्स है। आपका यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको 4 बटन टाइप की चीज़ें दे रखी हैं। ये डमी बटन कह सकते हो इसको, कि आप कोई चीज़ें लगवा रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ म्यूजिक सिस्टम की जगह है, अगर आप म्यूजिक सिस्टम लगवा रहे हो तो उसके लिए बटन वगैरह मिल जाएंगे। तो जैसे आप भाई गाड़ी चलाओगे, डे टू डे लाइफ में चलाओगे, तो आपको चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कभी आपने जो है यहाँ पे मोबाइल चार्जर यहाँ पे जैसे 12 वोल्ट का दे रखा है, तो इससे कुछ एसेसरीज चला रहे हो, उसका अगर आपको एक्सटर्नल कंट्रोल करना है तो यहाँ से कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों के लिए ये स्पेस बना देते हैं। इसके अलावा आप देखो तो यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स वगैरह देखने को। इसके अलावा यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आपको एक थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है केबिन को प्रैक्टिकल बनाने के लिए, और छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो अपनी यहाँ भी रखी हो जाएंगी। डैशबोर्ड वगैरह जो है इसका वो ठीक है। अच्छा, इस गाड़ी में इस सेगमेंट में प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह की बात ही नहीं उठती, क्योंकि ये एक CV है, कमर्शियल व्हीकल है, और जस्ट एंट्री लेवल CV है, मतलब ये सबसे छोटा 4 पहिया वाहन जो महिंद्रा बनाता है वो है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक छोटा सा एयरी फील कराने के लिए देगा, बट उसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ बैठता हूँ तो मुझे वहाँ से ये दिखता नहीं, मतलब यहाँ से मुझे कुछ भी दिखेगा नहीं, क्योंकि मुझे अगर बाहर देखना है तो मैं यहीं से डायरेक्ट देख सकता हूँ या वहाँ से देख सकता हूँ। तो इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, माइट भी डिज़ाइन एस्थेटिक्स के लिए महिंद्रा ने वो बनाया हो। तो ये चीज़ें, अब सीट जो है वो आपकी पीछे जितना स्पेस आपको मिलेगा उस स्पेस पे आप इसको रिक्लाइन नहीं कर सकते। मतलब सीट को मैं क्या कर सकता हूँ, सीट को सिर्फ मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, सीट को मैं क्या कर सीट को सिर्फ आगे पीछे कर सकता हूँ। बट अगर मैं सोचूँ इसको मैं रिक्लाइन कर लूँ तो ये इसका एंगल जो है वो फिक्स है। ये चीज़ें, बाकी 2 लोगों की कंफर्टेबल सीटिंग है। D+1 में ये गाड़ी आती है, 2 लोग आराम से कंफर्टेबली बैठ के जा सकते हैं। केबिन में जगह पर्याप्त है 2 लोगों के बैठने के लिए, बट गाड़ी बोतल होल्डर जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर जाती है। मेरे हिसाब से बॉटल होल्डर जैसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आजकल 3 व्हीलर्स में भी आने लगी हैं वो ऐड करी जा सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा गाड़ी की बढ़ा देती हैं। बाकी आपको एक इंटरनल रियर व्यू मिरर मिलता है, केबिन लाइट्स आपको मिल जाएंगी, सनवाइजर्स वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, कंट्रोल्स के मामले में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे, 2 स्पीड के वाइपर्स हैं, और यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स के कंट्रोल मिलते हैं, वो अच्छे हैं, डिसेंट है। अब अगर हम MID की बात करें तो MID या मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले बहुत कमाल की है इस गाड़ी की, वो मैं बताता हूँ क्यों है। क्योंकि देखिए ये बहुत सारी चीज़ें आपको बता देती है। सबसे पहली बात तो अगर आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है और आप चला रहे हो तो आपको यहाँ पे अगर हैंड ब्रेक की लाइट आ रही है तो आपको ये बीप आएगा, ये वाला बीप। इस बीप से क्या होता है कि पता लगता है कि यार हैंड ब्रेक लगा के तो हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे टोटल ओडोमीटर के किलोमीटर दिखाता है, कितना गाड़ी टोटल चली हुई है। यहाँ पे आपको दिखा देगा, टाइम दिखा देगा क्या टाइम हो रहा है। अभी गलत सेट है वो ऑब्वियसली। ये आपको फ्यूल दिखाता है, डिजिटली दिखाता है। यहाँ पे गाड़ी का टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर दिखा देगा, स्पीड दिखाएगा डिजिटली, पढ़ने में आसान होती है डिजिटल स्पीड एक्चुअली। और यहाँ पे ऊपर ट्रिप दिखाएगा कि हमने अभी जो लास्ट ट्रिप कल रात को करी थी 226 किलोमीटर गाड़ी को चला के लाए, कितनी देर से आप गाड़ी चला रहे हो, कितना टोटल गाड़ी चली हुई है। तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाती हैं कि अभी 7 घंटे 14 मिनट हमारा कल ड्राइविंग टाइम था, हम इतने टाइम पूरी गाड़ी चला रहे थे। और ये बेसिक सी वार्निंग। अच्छा, नीचे की तरफ जो है वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ डिस्प्ले में दिखाती है। अगर रीजनरेशन पे गाड़ी आ जाएगी तो रीजनरेशन दिखा देगा, ये कि एड ब्लू यूरिया का रीजनरेशन कर लो। उसको कैसे करना है आपको, ये आपको जो मोड बटन है उसको थोड़ी देर के लिए दबा के रखना है, ये जो बटन है ना इनसे दबा के रखना है, और फिर वो जब आ जाए ब्रेक लगा के रखना है एक आइडियल RPM पे, और फिर न्यूट्रल गियर के अंदर जब दबा के रखोगे तो इंजन के RPM अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा आएगा रीजन स्टार्ट, और फिर रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा जब सूट वगैरह जम जाता है, यूरिया वगैरह जम जाता है। तो बस इतनी सी चीज़ें हैं इस केबिन के बारे में। और अच्छी बात यह है कि सेफ्टी में यहाँ पे आपको मैंडेटरी सीट बेल्ट्स मिलते हैं। तो सीट बेल्ट्स मिलते हैं तो मैंने तो बहुत भाई तो पूरी गाड़ी सीट बेल्ट लगा के चलाई है, तो मुझे अच्छा लगा है कि भाई इस तरह की जो गाड़ी है, मतलब जस्ट क्वालिफाइंग 4 व्हीलर है, उसमें भी आपको सीट बेल्ट्स मिलते हैं। डोर्स वगैरह आपको एकदम कार की इस तरह फील होते हैं, मतलब बढ़िया तरीके से फील होते हैं। हैंडल्स वगैरह बढ़िया है, लॉक वगैरह लग जाता है, तो वो सारे सिस्टम वगैरह अच्छे हैं। और एक लॉकेबल ग्लोव बॉक्स जो थोड़ी बहुत यूटिलिटी बढ़ा देता है। बट बॉटल होल्डर जैसी चीज़ें मुझे लगता है कि आने गाड़ी में चाहिए। तो ये कुछ बातें इस केबिन के बारे में। जगह वगैरह पर्याप्त है, और
गाड़ी चलाने में कैसी है वो मैं आपको चला के बताता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा ऑब्जर्वेशन था कुछ गाड़ी को 350 से ज़्यादा किलोमीटर 362 किलोमीटर चला के हमने गाड़ी का डेडिकेटेड माइलेज रिव्यू भी किया हुआ है, माइलेज टेस्ट बनाया हमने। और माइलेज टेस्ट में आप देखोगे हमने कैसे उस गाड़ी को टैंक टू टैंक भरा के पूरा चलाया और फिर चला के हमने बताया आपको 150 किलोमीटर में गाड़ी ने 150 किलोमीटर में कितना डीजल खाया है। तो वो कुछ बातें इस महिंद्रा जीतो के बारे में मुझे गाड़ी अच्छी लगती है। अगर आपको पता है कि आप किस बिजनेस में हो, मतलब आपको ओपन मार्केट लोड की जगह डायरेक्ट लोड पे जाना है, मुझे पता है कि मेरा पोल्ट्री का काम है, FMCG का काम है, या फिर मुझे वाइट गुड्स डालने हैं इसके अंदर, या मुझे LPG सिलेंडर डालने, मिल्क डालना है, या मुझे कोई और न्यूज़पेपर जैसी चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन करनी, तो महिंद्रा जीतो आपके लिए एक बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट है। जो लोग कहते हैं गाड़ी अंडर पावर्ड थी, वो 11 हॉर्स पावर वाली जीतो के लिए मैं एक बार फिर भी आपकी बात मान लूँ, पर 16 HP वाली जो जीतो है 42 न्यूटन मीटर का जो डीजल वाले इंजन से टॉर्क आता है, उसके लिए मैं बिल्कुल ये बात नहीं मान सकता। ना ही एक बार इंजन हमारे इतने लंबे रन में हीट हुआ, ना ही हमें गाड़ी के कंफर्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम आई। केबिन बहुत ही आरामदायक और कंफर्टेबल है, और हमने इसको एक्सट्रीम टेस्ट किया, एक्सट्रीम रेन के अंदर, बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो ये कुछ बातें मेरे हिसाब से एक 5,25,000 रुपये में जो गाड़ी एक्स शोरूम आ रही है, और लगभग 6 लाख रुपये में डिसेंटली इस महंगाई के दौर में मिल रही है, और इतना बढ़िया, क्योंकि कंपनी का क्लेम है 32 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। और अगर हमारी बात करें तो हमारा माइलेज आप रिव्यू देख सकते हो आई बटन में, तो उसके हिसाब से बहुत ही बढ़िया गाड़ी मेरे को ओवरऑल लगी है। मैं इस गाड़ी को मतलब जो है पसंद करता हूँ पर्सनली। इस जो एप्लीकेशन मैंने बताया ना कि एप्लीकेशन अगर पता है, काम मुझे पता है, तो मैं महिंद्रा जीतो जो है वो मैं इसमें ले सकता हूँ। कमानी है आगे और पीछे नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपका बिजनेस है, आपकी मर्जी है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें और भी है, आप जाके देख के ले सकते हो। कुछ और पूछना है नीचे कमेंट में पूछ लो। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में। इतनी मेहनत करके, इतनी ज़्यादा चीज़ें करके वीडियो बनाते हैं, तो लाइक प्लीज़ करके जाना, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। साथ साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप। तो अगर आप मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसी किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।